हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 47B, लेसन 8। देखिए बेटा, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जब जीर्णधन दूसरे स्थान से वापस अपने नगर आया तो उसने सेठ से लोहे की तराजू मांगी, तो उसने मना कर दिया, कहा कि लोहे की तराजू तो चूहे आ गए। तब जीर्णधन ने एक उपाय सोचा और उस सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, इसमें आपका दोष नहीं है, तो मैं बाहर से आया हूँ तो मैं स्नान के लिए जाऊँगा, तो आप अपने पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर भेज दीजिए। तो ये यहाँ तक पढ़ा था हमने अब तक। तो आज शुरू करते हैं थर्ड पैराग्राफ। सुनिए। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्। स उस श्रेष्ठी सेठ ने स्वपुत्रम अपने पुत्र को अवदत् बोला। वत्स हे बेटे या हे पुत्र, पितृव्य अयम तव, तुम्हारे पितृव्य चाचा जी हैं। अयम यह, तब तुम्हारे पितृव्य यानी चाचा जी हैं। स्नानार्थम स्नान करने के लिए, यास्यति जाएंगे, तद तो अनेन इनके साकम साथ, गच्छ जाओ। वापस सुने। उस सेठ ने अपने पुत्र को बोला कि हे पुत्र, यह तुम्हारे चाचा जी हैं, स्नान करने के लिए जाएंगे, तुम इनके साथ जाओ। अथ असौ, इसके बाद, असौ यानी होता है वह, अथ यानी होता है इसके बाद, असौ यानी वह, श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र, धनदेव, धनदेव ये उसका नाम था, पुत्र का नाम धनदेव। स्नान उपकरणम आदाय, स्नान उपकरणम स्नान की सामग्री, आदाय लेकर, प्रहष्ट मनाहा खुश हुए मन से या प्रसन्न मन से, तेन उस अभ्यागतेन अतिथि के साथ या आए हुए के साथ, सयानी साथ हो गया, प्रस्थित चला गया। वापस सुने। इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्न मन से उस आए हुए यानी अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते, वैसा ही करने पर, स वणिक वह व्यापारी, स्नात्वा स्नान करके, तम शिशुम उस बच्चे को, उस बालक को, गिरी गुहायाम, गिरी यानी पर्वत, गुहायाम यानी होता है गुफा में, पर्वत की गुफा में या पहाड़ की गुफा में, प्रक्षिप्य छिपाकर, तद द्वारम उसके दरवाजे को, बृहत शिलया, बृहत यानी बड़ी, शिलया यानी होता है चट्टान से, एक बड़ी चट्टान से, आच्छाद्य ढककर या बंद करके, सत्वरम शीघ्रता से, गृहम आगत घर आ गया। वापस सुने। उसी अनुसार वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पहाड़ की गुफा में छिपाकर उसके दरवाजे को एक बड़ी चट्टान से ढककर जल्दी या शीघ्रता से घर आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान, यानी वह श्रेष्ठी सेठ जी ने पृष्ठवान पूछा, उस सेठ ने पूछा कि भो, हे, अभ्यागत आ गए, कथ्यताम कहो, कुत्र में शिशु, मेरे शिशु, में यानी मेरा, शिशु यानी बालक या बच्चा या बेटा, कुत्र यानी कहाँ है, कहो मेरा बालक या मेरा बेटा कहाँ है, यह जो त्वयास है तुम्हारे साथ, नदीम गते नदी पर गया था। वह सेठ बोला कि हे, आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत् वह बोला, कौन, व्यापारी, जीर्णधन बोला, तव पुत्र तुम्हारा पुत्र, नदी तटात नदी के तट से या नदी के किनारे से, शयनेन, शयन कहते हैं बाज को, और इसमें तृतीय व्यक्ति लग रही है, तृतीय का एक वचन है ये, शयनेन यानी बाज के द्वारा, हिते उठा लिया गया या अपहरण कर लिया गया। हाँ बेटा, तो उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र नदी के किनारे से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया या उठा लिया गया। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ अवदत् बोला, मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्या, क्वचित कोई, शयन बाज, बालम बालक को, हर तुम शक्नोती हरण कर सकता है,
क्या कोई बाज बालक हरण कर सकता है, यानी क्या कोई बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है। तत्समर्पे, तत् यानी तो, समर्पे समर्पित करो या लौटाओ, मैं सुतम मेरे पुत्र को, तो मेरे पुत्र को वापस लौटाओ। अन्यथा नहीं तो राजकुले राज दरबार में निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा। तो सेठ ने कहा कि क्या कोई बाज बालक हरण कर सकता है, तो तुम मेरे पुत्र को वापस लौटाओ, अन्यथा मैं राजा से शिकायत करूंगा या राज दरबार में इस बात को कहूंगा। स एकथयत, वह बोला यानी जीर्णधन बोला, भो सत्यवादिन, अरे सत्यवादी, यथा शयन, जिस प्रकार शयन बाज बालम बालक को नैति नहीं ले जा सकता, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा वैसे ही मूषकापि चूहा भी, उसी प्रकार चूहे भी लोह घटिताम, लोहे की बनी हुई तुलाम तराजू को न भक्ष्यंती, नहीं खा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसने कहा कि तुम कह रहे हो कि कोई बाज बालक को नहीं ले सकता, जो करा कि अगर नहीं ले सकता तो फिर चूहे भी उस लोहे की बनी तराजू को नहीं खा सकते। तद अर्पय मे तुलाम, तद यानी तो, मे तुलाम मेरी तराजू, समर्प्य यानी कि वापस दो, यदि दारकेण प्रयोजन, यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो मेरी तराजू वापस दो यदि तुमको पुत्र चाहिए तो समझ में आ गया बेटा आज का पैराग्राफ आप सभी को। तो सुनिए, इसमें शब्दार्थ है, ये आपको लर्न करना है। ये कंप्लीट शब्दार्थ लर्न करने हैं आपको। इसके बाद में ये हिंदी अनुवाद है, संदर्भ काटना है। क्या लिखना है आपको, सप्रसंग, कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुषी के लोह तुला नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद तंत्र भाग से संकलित है। यहाँ तक लिखना है HW में। इसके बाद में प्रसंग नहीं करना, फिर ये लिखना है अनुवाद, अनुवाद के आगे हिंदी और लिख दो, हिंदी अनुवाद हो गया। ये कंप्लीट आपको नीचे तक लिखना है कि तो मेरी तराजू दे दो, यहाँ तक कंप्लीट। फिर नीचे संस्कृत व्याख्या है, इसमें भी संदर्भ है, इसको काट दो, यहाँ लिखो सप्रसंग। संस्कृत व्याख्या लिखने से पहले आपको एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालनी, बीचों बीच संस्कृत व्याख्या, फिर सप्रसंग लिखना है कि गद्यांश अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्य लोहतुला नामक पाठ उद्धृत है। पाठ अयम पंडित विष्णु शर्मा रचितस्य पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद तंत्रात् संकलितो अस्ति। यहाँ तक लिखना है होमवर्क कॉपी में। इसके बाद में फिर आपको ये व्याख्या जो दी है, इसके आगे आपको संस्कृत लिखना है, तो हेडिंग बन जाएगी संस्कृत व्याख्या। और ये आपको कंप्लीट नीचे तक, जो नीचे की लास्ट लाइन है उससे जस्ट ऊपर कि यहाँ लिखा हुआ है तरही देई मम तोलन यंत्रम, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। और ये कार्य भी आपको होमवर्क में ही करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, और बेटा ये बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ हमेशा। अबोधनम कार्य वाला, इसमें एक पद, पूर्ण वाक्य और यथा निर्देश, ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स।